हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में। और मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती रहती है, लगातार चेंज होती है। और उसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे देखा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर ऊपर जाओगे तो बदलेगी, कम होगी, नीचे जाओगे तो कम होगी। और मैंने एक क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ या पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी के अंदर क्या बदलाव होता है। और उसी का कॉन्सेप्ट का यूज कर, उसी का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हैं कौन सा, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। इसको आप दिमाग में रखना, इसको कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मास और वेट में फर्क। मास और वेट में क्या फर्क होता है, मास वर्सेस वेट। लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में भी क्लियर कर दिया था भाई कि कैपिटल जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो कभी बदलता नहीं है, और स्मॉल जी तो लगातार बदलती रहती है कि नहीं। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है भाई, कितना होता है जरा बताओ ना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाल के दिया हुआ था, ठीक है, ना कि न्यूटन का दिया हुआ था, ठीक है। बात को समझना, सिर्फ रिलेशन दिया हुआ था न्यूटन का, लेकिन जो वैल्यू निकाली गई थी वो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने निकाला हुआ है, ओके। और न्यूटन के मरने के बाद ये सब निकाली गई, ठीक है। बहुत जमाने लग जाते हैं यार किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने में, ठीक है। अब सवाल ये है मास और वेट में क्या फर्क है भाई, यही इसी चैप्टर का हिस्सा है भाई, है कि नहीं। तो मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास का मतलब क्या है भाई कि कितना मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट उस ऑक्यूपाई करके रखता है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर, ये कितना अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाई करके रखा है, इसी का नाम उसका मास है। और मास तो भाई कभी भी मेरे अंदर जितना अमाउंट, पूरा जितना अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर मैटर कंटेंट है, क्या मैं मून पे चला जाऊंगा तो ये सब ऐसे मैं कुछ दूसरा बन जाऊंगा क्या, मैं इंसान हूं तो क्या है, कुछ अलग ही जानवर बन जाएंगे क्या, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या कि चिड़िया उड़िया बन जाएंगे, हवा में बस उड़ने लगेंगे, छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए मून पर चला जाऊंगा तो मैं ही रहूंगा, ठीक है। कौन थी वो जो क्या बोलते हैं, कल्पना चावला है ना, सुनीता विलियम, उन लोग क्या है, वो लोग स्पेस क्राफ्ट पर कई बार गए हुए हैं। तो उन लोगों का क्या, जब सुनीता विलियम अगर चाहे आसमान पे वहां पे जाती होगी स्पेस क्राफ्ट में, तो सुनीता विलियम ही रहती है बाबा, जैसे है वैसे ही रहती है। मतलब उसका जो मास है वो फिक्स रहता है। लेकिन याद रखना, जैसे सुनीता विलियम यहां पे जमीन पर चलती है वैसे वहां पे चल नहीं पाती, वहां पे उड़ना पड़ता है, वहां पे ऐसे हवा में उड़ना पड़ता है। उसका वजह क्या है, आप अगर स्पेस क्राफ्ट के अंदर चलना भी चाहो नहीं चल पाओगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत कम होती है। ग्रेविटी जब कम हो जाती है तो खिंचाव क्या है, जमीन के अंदर का जो खिंचाव जिसको खींच कर रखा हुआ है आपको, वो छोड़ देगा, कम करेगा। तो जब कम करेगा तो भाई आप रहोगे कहां, हवा में रहोगे, उड़ोगे हमें हवा में, है कि नहीं। तो एक जमाना ऐसा भी आ सकता है कि इतना ऊंचाई पर जा सकते हो, इतने ऊंचाई पर जा सकते हो कि वहां पर फिर कोई दूसरा प्लेनेट खींच लेगा, भाई चल आजा मेरे तरफ, जैसे अर्थ खींच ले रही है, जैसे अर्थ अपनी तरफ खींच ले रही है वैसे कोई दूसरा प्लेनेट खींच लेगा, भाई चल तू मेरे तरफ आ जा। ऐसा भी होगा, सच में ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, पढ़ेंगे 12th में, टेंशन नहीं है, ओके। अभी मास और वेट में मैं वही फर्क बता रहा हूं, आपको अंदर अंदर सब समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि सुनीता विलियम यार अगर आज स्पेस क्राफ्ट के अंदर गई तो सुनीता विलियम ही होती है, लेकिन चलने का तरीका बदल जाता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा ही है भाई कि अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वेट बोल देते थे भाई, लास्ट टाइम यही पढ़े थे। और वो जो होता कितना है, मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता भाई, मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट जो होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, मास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, वो क्या होता है भाई, मास इंटू ग्रेविटी होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो जो मास होगा वो कभी नहीं बदलता है। सुनीता विलियम ही रह गई, बदली नहीं, वो वही है, उसका सब कुछ वही है जो उसके अंदर बॉडी के अंदर कंटेंट था, लेकिन उसका जो वेट है वो कम हो गया। वेट कैसे होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेट उसका मास नहीं होता है, वेट होता है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, जमीन उसको कितने तेजी से खींची हुई है, उसको कितना संभाल कर रखी हुई है, वो उसका वेट कहलाता है। तो जो वेट होता है
और ग्रेविटी जब बदलेगा तो वेट बदल जाएगा। तो जो वेट होता है वो mg, ये है हमारा w इज इक्वल टू वेट, और ये है हमारा m इज इक्वल टू मास। तो मास तो कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। लेकिन आपको अभी कुछ देर पहले, मतलब क्या नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी होती है वेरी करती है, बदलती रहती है। तो भाई आप बताओ, जब ये बदलता रहेगा तो ये वेट नहीं बदलता रहेगा? तो सुनीता विलियम अगर, या हम कोई भी हो, अगर हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ग्रेविटी हमारी कम होती जाएगी, तो हमारा वेट भी कम होता जाएगा। एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा जो 12th में हम लोग पढ़ेंगे, 12th में एक पढ़ेंगे क्या, कि अगर लिफ्ट में आप हो, अचानक लिफ्ट के क्या कर दो, उसके स्ट्रिंग को कट कर दो, ऐसे जो रस्सी है उसको कट कर दो, फिर आपको क्या फील होगा? वेटलेसनेस। आप क्या है, ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई वेट ही नहीं, हल्का एकदम लगेगा, ऐसे हवा में उड़ने लगोगे। सच में ये पढ़ोगे 12th में, ये सब केसेस पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो अगर मान लो ऐसे जगह पर पहुंच जाओ जहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाए, तो अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगा तो मास तो आपका वही रहेगा। ग्रेविटी अगर जीरो हो जाएगी तो वेट भी आपको जीरो मिल जाएगा। जीरो, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बेटा याद रखना, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है। हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा कितना वेट है? तो बोलता है मेरा 25 kg है। अरे वेट केजी में नहीं बताना, आज के बाद वेट को न्यूटन में बताना, ठीक है? मेरा अपना बताऊं, मेरा 75 kg मास है भाई। हाँ, मेरा 75 kg मास है, 75 kg। अगर मैं बोलूं मेरा वेट कितना है, तो रियल में मेरा वेट कितना हो जाएगा भाई? वेट कभी बदलेगा क्या? बदलता है, मास कभी नहीं बदलेगा, ठीक है? वेट कितना हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी। मास है 75 kg, ग्रेविटी मान लो 9.8, मतलब 10 मान लो, तो लगभग मेरा वेट 750 न्यूटन है। कभी भी गलत इंफॉर्मेशन अब नहीं देना। अगर कोई पूछे आपका वेट कितना है, तो मैं बोलूंगा 750 न्यूटन। भाई आपका मास कितना है, तब बोलूंगा 75 kg, 75 kg, ठीक है? तो ऐसे बोलने की आदत अभी डालो, क्योंकि वेट और मास बहुत डिफरेंट चीज है। वेट जो है वो बदलता रहता है ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी बदलेगी तो वेट बदलेगा। तो जो ग्रेविटी के साथ करोगे वही वेट के साथ ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो जब अगरचे कहीं आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले गए जहां पर ग्रेविटी ही नहीं हो, तो वहां पर भाई वेट रहेगा ही नहीं, और वेट रहेगा नहीं तो चीज कैसे बन जाएगी? ऐसे हवा में, ठीक है? गैसेस की तरह चीजें चलने लगेंगी, गैसेस की तरह ऐसे उड़ने लगेंगी, उसी का नाम वेटलेसनेस होता है। तो जीरो ग्रेविटी इसी का नाम है। तो अगर जीरो ग्रेविटी हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी, तो इसी का नाम वेटलेसनेस है। वेटलेसनेस कंडीशन कब होता है? जब ग्रेविटी जीरो हो जाती है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी ही नहीं लगती है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई मास और वेट में क्या रिलेशन है। तो वेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। यार फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, तो किसी ग्रेविटी की वजह से कितना ग्रेविटी लग रही है आपके मास पर, वो उसका वेट कहलाता है। और मास तो कितना अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्युपाई किया हुआ है यार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। मास कहीं भी जाओगे बदलेगा नहीं, मास तो मास ही है भाई, बदलेगा थोड़ी नहीं, ठीक है? लेकिन ग्रेविटी जो है वो लगातार बदलती रहेगी। ऊंचाई पर जाओगे तो आप क्या हवा में उड़ने लगो, मून पे जाओगे तो मून पे देखो ना, इंसान चल नहीं पाता नॉर्मली, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी खिंचाव कम होता है, तो चलना आसान नहीं होता है। वहां पे ऐसे थोड़ा सा जंप करके जाओगे, ऑटोमेटिक उछलते चले जाओगे, क्योंकि आपका कुछ वजन नहीं रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इंसान ऊंचाई पर है, मतलब अगर मून पे रहे, वहां पर किसी भी बड़े से मास को ऐसे पुश करना आसान है, क्योंकि वहां पे जैसे कोई भी चीज ऐसे हवा में हो, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर लटका हुआ है, तो उस पर देखो जमीन का खिंचाव क्या है? कम है, हवा में है, तो उसको आप ऐसे आराम से, बड़े से पत्थर को आप ऐसे देखो पुश कर सकते हो। वैसे समझो, वैसे मून पर जो ऊंचाई पर होते हैं उनकी वही कहानी होती है। आप थोड़ा सा पुश करोगे, ऑटोमेटिक भागेंगे बहुत तेजी से। तो ये मास और वेट में फर्क मालूम हो गया। और भी ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आप बहुत सारा चीज चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया जो एनफ है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है भाई, फ्री फॉल। तो इसी चैप्टर का वो लास्ट है, ठीक है? फ्री फॉल। देखो जितना ये बातें बता रहा हूं ना, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन रहेंगे, पूरा प्रैक्टिकली जो है रियल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। तो अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, फ्री फॉल।
फ्री फॉल सोचते होंगे अरे ये कौन सा टॉपिक है भाई, फ्री फॉल। ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं ना वो पूरा पूरा न्यूटन की है। आगे चलकर आपको एक पता चलेगा कि न्यूटन की बातों को बहुत सारी बातों को आइंस्टाइन ने गलत ठहरा दिया था। तो आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे, आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स। हाँ, आइंस्टाइन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आइंस्टाइन बहुत सारा न्यूटन की बातों को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया है। लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये सब पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और एक फिजिक्स रहेगा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो सब, क्वांटम फिजिक्स के अंदर वो सब पढ़ेंगे जिसमें डिनाई कर दिया है। तो अभी तो हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, 12th तक यही पढ़ते हैं, टेंशन नहीं है। उसके बाद अब हम जो नया टॉपिक है हमारा क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल होता क्या है यार? अरे यही फ्री फॉल है, देखो ना, बस यही फ्री फॉल है, ये फ्री है, देखो ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिना किसी एक्सीलरेशन, बिना किसी पुश किए हुए, बिना किसी फोर्स लगाए हुए ऐसे हवा में छोड़ देना, उसका नाम है फ्री फॉल। बस, और क्या हो गया, खत्म, और क्या। तो फ्री फॉल मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बिना किसी एक्सीलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सीलरेशन लगाए हुए छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, विदाउट एनी फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट is dropping without applying any external force or acceleration, then it is called free fall, because of that object will come down without any external force. It will be totally due to gravity. जो भी ये आएगा नीचे, ये किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसके अंदर एक एक्सीलरेशन जरूर लगेगा, उसका नाम होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कभी कभी होता है, तो बार बार यहां पे आएगा फ्री फॉल है। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल मतलब समझ जाना कि उस पर ऐसे दबाया नहीं गया, देखो ना, ऐसे करने नहीं गया, उस पर फोर्स नहीं लगाया गया, ऐसे छोड़ दिया गया। तो ऐसे छोड़ दिया गया, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एरोप्लेन से जो लोग हैं उसमें पैराशूट से जो कूदते हैं जमीन पर, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी फ्री फॉल करते हैं, मतलब जमीन पर ऐसे गिर जाते हैं, उस पर कोई ढकेलता है, कोई पुश नहीं करता है, और ऑटोमेटिक क्या है, फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी की वजह से खींचते 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 नीचे चले जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब समझ में आ गया भाई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, if an object is dropping without applying any external force, then it is called free fall. In free fall only gravity is acting. तो फ्री फॉल में सिर्फ क्या लगेगा, सिर्फ ग्रेविटी लगेगा, और वहां पर जो एक्सीलरेशन होगा आपका वही ग्रेविटी होगी। भाई जाहिर सी बात है, फ्री फॉल में एक्सीलरेशन यही आपका जो ग्रेविटी होगा। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर दो, ऐसे मार दो, मान लो एग्जांपल के लिए, तो फिर क्या होगा, एक्सीलरेशन आपने कुछ तो दिया ना, तो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आएगा, तो ग्रेविटी तो लगेगी और साथ साथ आपका एक्सीलरेशन भी लगेगा। ठीक है, बस इतना ही था यार, इतना ही समझना था। उसके बाद आगे हम लोग और डिटेल में इससे न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये ग्रेविटी का चैप्टर इसको मैंने पहले बोला था, इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला तो ग्रेविटेशन को ले लिया, उसके बाद एक चैप्टर रहेगा इसी के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो अभी दूसरे चैप्टर उसी के अंदर है, दूसरा पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब कर लेंगे, बाकी काम खत्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।